अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रेसिपी में हम आपको बता रहे हैं हाउ टू मेक एग सैंडविच जब हमारे घर कुछ ना हो, हम भूखे मर रहे हों और एक वाहिद सहारा आपके पास ये एग सैंडविच ही रह जाता है। तो सबसे पहले आपने 4 अंडे बॉईल कर लेने हैं। मैंने 6 किए थे क्योंकि 2 मुझे एक्स्ट्रा किसी और चीज़ के लिए चाहिए थे। तो सबसे पहले हमने 4 अंडे बॉईल कर लेने हैं और जब आप पानी बॉईल कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लिया करें, क्योंकि जब विनेगर कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो छिलके उतारना उसके आसान हो जाता है। देखिए एज यू कैन सी कि व्हेन आई एम ब्रेकिंग द शेल्स तो वो कितनी आसानी से टूट रहे हैं, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी वैसे। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर जैसे आपके अंडे बॉइल्ड हो जाओ फ़ौरन ही उसके बाद बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में आप अपने अंडे डाल दें तो आपके अंडे उस सूरत में भी अच्छे से टूट जाते हैं। लेकिन क्योंकि आई थिंक जो विनेगर वाला हैक है वो ज़्यादा बेहतर रहता है और उसमें ज़्यादा मैस भी नहीं होता। आप कौन ठंडा पानी करे तो फिर अंडे पाए, इससे बेहतर है कि आप सिरका ही डालिएगा। अगर सिरका नहीं है आपके पास तो ये नहीं अब सिरका आपने पूरी बोतल ही डाल देना, अराउंड 2-3 ड्रॉप्स। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप लेमन डाल लें, उससे भी सेम अफेक्ट आएगा। और उसके बाद जब आप ये अंडे बॉईल कर लेना तो फिर ऑब्वियसली आपने इन सबको डीशेल कर लेना है और इन सबको इनकी शेल से अलग कर लेना है। आफ्टर दैट जब आपके अंडे अंडों के कवर शवर उतर जाए और सारा कुछ, तो फिर आपने बाकी की मैरिनेशन जो हम सैंडविच में डाल रहे हैं, इट्स लाइक अगर आपके पास चिकन है तो आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको सब प्लेन रखा है बिल्कुल, क्योंकि इट वाज सोली फॉर द पीपल जिनको रात के गैस चली जाती है और ये बैटर बना के वो रख सकते हैं फॉर डे और सो, या जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं वो भी। फिर हमने अंडे जब डीशेल कर लिए तो फिर हम उसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जैसे हम आलूओं को मैश कर लेते हैं ना, उसको सफिशिएंट अमाउंट में मैश कर लेंगे। अब योक समेत करना आपने, ठीक है। मेक श्योर कि इसमें येलो वाला पार्ट भी आप डालें और वाइट वाला भी। येलो वाला क्योंकि इट विल हेल्प टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी और वो वाइट वाला एक अच्छा सा आपको चूई सा इफेक्ट देगा। फिर जब आपका ये मैशिंग क्लैशिंग वाला काम हो जाए तो अब इसमें हमने सॉसेस की और थोड़े से स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। तो स्पाइस में आज में सिर्फ सॉल्ट और पेपर डलेगा। सॉल्ट भी मैंने अराउंड 1 पिंच डाला होगा और मैंने काली मिर्च भी 3-4 पिंचेस डाली होंगी, ज़्यादा नहीं डाली। इफ़ यू वांट इट मोर स्पाइसी देन यू कैन ऐड धड़ा मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स एज वेल। और फिर सॉसेस में यू कैन यूज़ एनी मायोनीज़, आई एम यूजिंग यंग्स मायोनीज़ क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ चिकन स्प्रेड, अगर आपको चिकन स्प्रेड नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन स्प्रेड मैंने उसमें अराउंड 1 to 2 टेबल स्पून डाला था क्योंकि ये फजीता था और इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो आप इसको एक ही स्पून डालें और जितने भी अमाउंट में आप चिकन स्प्रेड डालें उसे डबल अमाउंट में मायोनीज़ डाल दें ताकि आपका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। in my case I put it around 4 to 5 tablespoons। और ये जो मेरा पैकेट था छोटू सा था, मैंने तकरीबन सारा ही डाल दिया था क्योंकि मुझे इसको सेव नहीं करना था। मुझे इस काफ़ी मतलब अमाउंट में बनाने थे, काफ़ी अमाउंट में नहीं, मतलब एक पूरा ब्रेड का जो लोफ होता है उसमें। फिर आपने इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जो इसके अंदर जो लम्स हैं ना
वो ना आए, मतलब ये ना लगे कि मायनीस का टेस्ट अलहदा आ रहा है और स्प्रेड का अलहदा आ रहा है। अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारे स्पाइसेस और जो सॉस आपने हमने डाली हुई है या जो क्रीम आपने डाली है वो एक जान हो जाए, मतलब उनका टेस्ट अलग सा ना है। एक मिक्स कर लें, उसका एक बैटर बना लें। बैटर बनाने के बाद आपने इसको साइड पे रख लेना और आपने ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको डायबिटीज़ है या कुछ और है, दे कैन टेक ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली थी क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है और मुझे बाकी ब्रेड्स भी पसंद नहीं है, तो मैंने वाइट ब्रेड ली थी और मैंने उसके एजेस काट लिए थे। अब वैसे तो मैंने नाइफ से ही काटे थे, बट इफ़ यू गाइज हैव दिस सीजर्स तो आप लोग सीजर से भी काट सकते हैं। इट इज़ मोर कन्वीनियंट, लेकिन मैं सीजर यूज़ करना प्रेफर नहीं करती। और जब मैंने इसके साइड्स इसके काट लिए तो उनको वेस्ट मत करें, उनको किसी भी शॉपिंग बैग में या ड्राइंग रैक में रख लें और उसको सुखा के उसको ड्राई करके आप ब्रेड क्रम्स बना लें और उसको भी यूज़ करें। यू डोंट नीड टू थ्रो देम अवे। फूड वेस्टेज कम से कम क्या करें, और जब करें भी तो सोचा करें कि वो लोग जो हमारे इस दुनिया के डिफरेंट हिस्से में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ लोग को खाना भी मैसर नहीं है, पीने का पानी भी मैसर नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई टू सेव फूड और अपना खाना कम से कम वेस्ट किया करें। फिर जब मैंने उसके एजेस काट लिए तो मैंने बैटर उसके ऊपर लगाया और दूसरा ऊपर एक और ब्रेड का पीस रख के इसी तरह मैं बाकी सारे भी प्रिपेयर कर लूँगी। अगर आप मीडियम साइज़ ले रहे हैं तो आपके अराउंड आई गेस 6, 12, 18 सैंडविचेस बन सकते हैं। और अगर आप लार्ज लेंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ को आप 1/4 और इंक्रीज़ कर देगा। और ये बैटर ऑलमोस्ट एक पूरी जो मीडियम साइज़ ब्रेड लोफ होती है ये उसके लिए मोर देन इनफ था। और माशाल्लाह मुझे तो लगता है ज़्यादा ही था, बिकॉज़ ये मैंने काफ़ी ऐसे नहीं कंजूसी करके नहीं डाला था, मैंने भाई के डाला था कि हर क्या कहते हैं हर बाइट में मतलब आपका टेस्ट है, हर नवाले में जायका है। हाँ, हर नवाले में जायका है। तो अगर आप इसको डोंट थिंक ये थोड़ा होगा तो मोर डालो, इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर द मीडियम साइज लोफ। और कुछ सैंडविचेस में मैंने एक्स्ट्रा फजीता स्प्रेड भी लगाई थी क्योंकि आई लाइक द टेस्ट बिट मोर स्ट्रॉन्ग देन द लाइटर वन। और जब आप इसको सैंडविच मेकर में उसके रोस्ट करेंगे या उसको सेकेंगे, अगर आप नॉर्मल ज़ुबान में गए तो इसका टेस्ट वैसे ही माइल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से करके पहले सारे बना लिए। उसके बाद आपने अपना सैंडविच मेकर प्री हीट कर लेना 1-2 मिनट के लिए और उसके अंदर ऐसे सैंडविचेस रख देने। और ये जस्ट इग्नोर द सैंडविच मेकर का एक्सटीरियर, इट्स ऑलमोस्ट 25 years old। सो ये जब मैंने उसको बन गए उसके बाद जब खोला देखे मैंने जो स्प्रेड लगाया हुआ था इट वाज सो सफिशिएंट दैट इट वाज कमिंग आउट ऑफ इट। एंड आई जेन्युइनली लाइक सच टाइप ऑफ सैंडविचेस दैट मटेरियल इज कमिंग आउट, क्योंकि हम कंजूसियाँ बहुत बुरी लगती हैं। द टेस्ट वॉज वेरी गुड। मतलब पहले जब मैं नॉर्मल बगैर इसको हीट के खा रही थी ना इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वंस आई डिड दैट तो एक तो उसमें क्रिस्पीनेस आ गई थी, दूसरा उसके टेस्ट काफ़ी माइल्ड हो गया था एंड इट वॉज वेरी कन्विंसिंग इन द टेस्ट। इसी तरह मैंने पहले एक बनाया, फिर मैंने दूसरा बना, फिर मैंने तीसरा बना एंड सो ऑन।
So every time I opened the maker, एवरी बैच was so good. अच्छा जो एंड पे जो 2 होते हैं ना जो अक्सर हम ज़ाया करते थे, मैंने उसका भी बनाया था because I told you I don't. You should definitely try this recipe and highly recommend it from my side if there is nothing in your home but only eggs and bread. You can always mix and match things according to yourself. अगर कोई चीज़ है तो ज़रूरी और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वो डालें ही डालें. If you don't have it, don't put it, but at least try to cook by yourself. अगर वीडियो पसंद आई और रेसिपी अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell notification button and like my video and share with your friends and family. Allah Hafiz.